ज़्यादा जफ़र मसूद साहब का भी जिक्र हुआ जी। और वो तो आपके साहबजादे हैं। कैसा अल्लाह ताला ने उनके पे आपकी खानवादे पे रहमत फरमाई जी। जी बिल्कुल और कैसे बिल्कुल, ये तो महफूज रहे। मौजिज़ा हुआ है। जी 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 जी। वो तो कमाल हुआ है, हाँ, कमाल हुआ यस, है। यस। ये जुमातुल विदा का दिन था जी और जफ़र लाहौर से, जफ़र ने नया नया पंजाब बैंक ज्वाइन बैंक का किया था। पंजाब जी हाँ, बैंक ऑफ पंजाब। ज्वाइन किया था, अभी महीना डेढ़ हुआ था। ठीक। और वहाँ से वो ईद के लिए कराची आ रहा था, इसलिए कि हम कराची में थे, माँ उसकी कराची में, भाई कराची में, जी सारा खानदान चुके कराची। सब। तो वो कराची आ रहा था, दोपहर की वो फ्लाइट थी, 2:30 बजे आनी थी। मैं नमाज पढ़ रहा था, बीवी मेरी बैठी थी कमरे ही में, वो नमाज पढ़ चुकी थी, टीवी बंद था। तो मेरी बीवी की के भाई की बीवी का फ़ोन आया और कहा कि जफ़र भाई आ गए। उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं आया, मैं खुद उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जब लैंड करता है तो ज़रूर इत्तला करता है कि लैंडेड, या जब टेक ऑफ करता है तो ज़रूर इत्तला करता है कि स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि आप टीवी लगाइए। टीवी जो लगाया तो वहाँ हंगामा बरपा था, आग लगी हुई, धुआं ही धुआं, बुरी हालत। बस वो बीवी मेरी परेशान हो गई, रोना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये इत्मीनान था कि कुछ नहीं होगा, जैसे कोई कह रहा है मुझसे कि मत घबराओ, सब खैरियत रहेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि देखिए बहुत ये जहाज के हादसे में सोचना कि कुछ नहीं होगा, जी हाँ, 0.1% भी यानी कि इसका चांस इम्कान नहीं होता। तो मगर ये कि बहरहाल इसको क्या आप कोई रूहानी कनेक्शन समझते हैं, क्या अल्लाह समझते जाने। हैं कि दिल में एक मैं नमाज पढ़ रहा था हाँ और हर नमाज में मैं दुआ मांगता हूँ, एक हाँ दुआए तवस्सुल जी जो चाहत मासूमीन के सिलसिले जी, से मांगी जाती है, वो पढ़ने के बाद फिर मैं बाकी दुआएं करता हूँ उसी के हवाले से। तो वो मैंने ख़त्म की थी तो ये वाक़या सामने आ गया और वो परेशान। तो पता नहीं क्यों मुझे इत्मीनान होता कि नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब खैरियत रहेगी। समझाता रहा मैं बीवी को, वो रोने लगी, बहुत रोई। तो तो कहते हैं आपके घर में तो बैंड पड़ गया हाँ होगा। हाँ, तो 5-10 मिनट बाद एक फ़ोन आया, वो मैंने उठाया तो अननोन नंबर था। तो देखा तो उधर से जफ़र बोल रहा है अरे कि पापा फौरन उन्होंने हाँ इत्तला मैं दी। जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, आपको बता दूँ, और मैं यहाँ अस्पताल आ गया हूँ, यहाँ मुझे लेके आ गए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कौन सा अस्पताल? तो अस्पताल उसने बताया कि फला। अच्छा, वो चूंकि उसका अपना फ़ोन तो गायब हो गया था, तो उसने किसी से फ़ोन लेके किया। तो मैंने फिर उसी नंबर पे फ़ोन किया कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जहन में है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उस हवाले से ये कॉल आई हो और मैं समझा हूँ कि किसी ने कॉल की है, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो एक खातून ने उठाया और वो डॉक्टर थी और कहा कि जी 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 मुनव्वर सईद साहब, वो आपके बेटे जफ़र मसूद आए हैं और वो उनको वहाँ ले गए, हम इमरजेंसी या इमरजेंसी में अच्छा ठीक वहाँ ले गए और बस वो उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और आप फिक्र ना करें। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बीवी से कहा कि देखो कैसा अल्लाह ने करम कर दिया, जिंदा है माशाल्लाह। अल्लाह और अस्पताल का नंबर पूछ लिया था मैंने, जगह पूछ ली थी। तो मैं तो वहाँ रुका रहा अपनी बीवी के पास, लेकिन बाकी जो बच्चे थे दूसरे भाई उसके, उनको रवाना किया। मैंने कहा भाई जाओ तुम फला अस्पताल है, वहाँ जाओ। वो चले गए और फिर उसके बाद सब खैरियत रही और उसको एक और अस्पताल है जो मेरे भांजे का है, वहाँ पे मुंतकिल शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ वो रहा कई महीने। अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहते हैं आँख बंद करके उस लम्हे में जाएं कि अभी एक तरफ टीवी पे खबर चल रही है, घर में ख़वातीन या खातून खाना अहलिया जो हैं वो जहाज़ से गिरने पे जो भी कैफियत होती है, जैसे कि रोना धोना एक मचा होता है, और ऐसे में फ़ोन आता है और जफ़र भाई की आवाज़ आती है
एग्जैक्ट उस लम्हे क्या आपकी कैफियत थी? भाई खुश तो हुआ था मैं कि माशाल्लाह आवाज़ सुन रहा हूँ, इसलिए कि ये ख्याल था कि ये गया, मगर ये कि ये मौजज़ा होना था। और नहीं, यकीन आया था आपको फौरी तौर पे पहली आवाज़ सुन के? पहली आवाज़ सुन के यकीन आ गया था आपको फौरन? नहीं, एक अजीब यकीन आ गया था मुझे। यकीन आ गया था। हाँ, क्योंकि पहले से ही मेरे कोई कह रहा था मुझसे कि सब ठीक होगा। कि सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। तो बहरहाल, लेकिन बहरहाल फिर भी ये तो था कि कहीं ये मेरे जहन की कैफियत ना हो। हाँ, तो मैंने दोबारा फ़ोन उसी नंबर पे अच्छा, वो किया। देखे ना, इसका मतलब है कि एक बात हो गई। बाप तो बाप ही है। हाँ, हाँ, तो ये रहा। और ये ऐसा वाक़या था कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। किन हवालों से? अल्लाह ताला दुआएं कैसे कबूल करता है। वाह वाह वाह। उसने कबूल की दुआ, ये मौजज़ा हुआ, बच गया। क्योंकि मुनव्वर भाई, आप तो बहुत काबिल इंसान हैं। आप देखिए कि इंसानी तारीख में जो जहाज़ के हादसे हैं, उसकी अगर आप लिस्ट बनाएं तो मेरे ख्याल में अगर 5 लोग भी शायद 100% के हिसाब से देखें तो 5-10% लोग भी शायद पूरी इंसानी तारीख में जब से जहाज़ ईजाद हुआ है, उड़ रहा है, नहीं बचे होंगे ना। तो यानी कि अल्लाह की रहमतों का जितना भी, यानी कि आप शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकता इंसान। बिल्कुल नहीं कर सकता। मगर ये तो बिल्कुल जिस हकीकतन आप कहते हैं मौत के मुंह से जाकर, और हाँ, बारी ताला ने कहा नहीं इसको। और क्या। हाँ, बहुत ही ये तो वाकई मौजज़ा ही कहूँगा इससे मैं, और कुछ नहीं। यस। हाँ, और कोई जैसे वो माशाल्लाह बचा। और उसके बाद, बचने के बाद जो माशाल्लाह उसने अपने गुफ्तगू की मुख्तलिफ जगहों पे, वो किताब लिखी, जी जी जी, सीट 1C। उसका नाम ही यहाँ उन्होंने वो रखा। और मज़े की बात यह है कि सीट 1C किताब का नाम है। और रात को जो मैं जाऊंगा वापस PIA की जिस जहाज से, उसमें जो मेरी सीट है उसका नंबर भी 1C है। नहीं, इंशाल्लाह। वो पंजाबी कहते हैं पाजी खैर दियां गल्लां करो। नहीं, खैर नहीं, गल्ला नहीं, वो तो अगर वो चाहेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो जिस सीट पे आप चाहे बैठ जाएं, जहां मर्जी आप अपने बिस्तर पे लेट जाएं, उठा लेगा, बुला लेगा। ऐसे यही तो देखिए एक कमाल है। हाँ, कमाल है जी, क्या क्या। और इसने मेरे दिल में और ज़्यादा अपने अल्लाह की रहमत और उसकी मोहब्बत का एहसास दिलाया। जी 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 जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह ताला आपको तमाम औलाद कीजिए और हर आदमी को अपनी औलाद की, अपने प्यारों की बहुत खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अच्छा, इसका एक और हल्का सा वाक़या सुना दूँ। इसको बचपन से ही, मतलब अब ये माशाल्लाह बहुत मशहूर हो गया, किताब भी लिखी। जी जी जी। और बाकी जो वो हो रहे हैं फंक्शंस। हाँ हाँ, अब जहाँ भी मैं वो अमेरिका गया, पता लगा अभी जफर भाई की टॉक थी, अभी यहाँ था, वहाँ जफर भाई की टॉक थी, वो हर जगह मुलाकात हो, हर जगह, हर तमाम लाइब्रेरीज में किताब रखी। परसों भी मुशायरा था कराची, वहाँ भी मुलाकात हुई। हाँ, ये छोटा सा था, यही लाहौर की बात है। गुलबर्ग में जब हम रहते थे और नए नए यहाँ लाहौर में शिफ्ट हुआ था, ये आए हैं कोई 1.5 साल बाद। ठीक। ये और इसकी माँ, मैं पहले आ गया था। और ये आपके 4 साहबजादे, उनमें से नंबर 3 है? 3 बेटे हैं। ठीक है। इसमें ये नंबर 1 है। नंबर 1 सबसे बड़े साहबजादे। जी हाँ। ठीक। और एक बेटी है मेरी, 4 बच्चे हैं। बेटी अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में। ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये छोटा था जी, लाहौर जब आए, जब लाहौर में, तो मैं जाने लगा कहीं, तो गाड़ी के पास आया तो बीवी ने मेरी आवाज़ दी कि सुने सुने, आप जा रहे हैं वापसी पे, वहाँ एक स्टोर था, हैदरी स्टोर, फिरदौस मार्केट में जी, हमारे घर के करीब ही। वहाँ हैदरी स्टोर है, वहाँ से फला चीज़ें ये लेते आइएगा। मैंने कहा अच्छा। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो देखा ये भागा हुआ आ रहा है, और आए कहने लगा पापा ठहरे, पापा सुने सुने मेरी बात। अरे मैंने कहा बेटा तुम्हें भी कुछ मंगाना है? क्या लाऊं बताओ? कहने नहीं मंगाना कुछ नहीं है, आप हैदरी स्टोर जाएंगे ना? मैंने कहा हाँ। तो आप उसका जो मालिक है ना, उससे कहिएगा कि आप जफर मसूद के वालिद हैं, तो वो आपका ख्याल करेगा। यानी इतना उनको वो था कि मुझे तो कोई जानते ही नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं, इनका वालिद होने की हैसियत से वो मेरा ख्याल करेगा। तो बचपन से ही इसने ये की एक कैफियत।
अब लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ मिलते हाँ। हैं तो वहाँ आप जफर मसूद के वालिद हैं। वही साहब जो बच गए थे हाँ मैंने तो यही कुछ नहीं जिंदगी में।